गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। किस हद तक स्क्रिप्टेड हो सकता है या ये शो कितना ज़्यादा फेक हो सकता है, ये तो पहले मिनट में ही पता चल गया, क्योंकि शो का जो होस्ट है वो करण जौहर ही है और वो आलिया भट्ट को फेवर करता है और रणवीर कपूर को भी बहुत ज़्यादा फेवर करता है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर अवार्ड वही लेकर के जाएंगे। द ओनली रीज़न दैट आई हेट आलिया एंड रणवीर, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं आप उनके इतना अगेंस्ट भी हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो नेपो किड्स हैं तो क्या हो गया, उन्हें एक्टिंग तो अच्छी आती है। देखो एक्टिंग अच्छी आती है, इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये जो ओवर पैम्परिंग होती है ना आलिया भट्ट की, कि बस आलिया भट्ट ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता, मतलब दीपिका पादुकोण भी बेकार है, करीना कपूर सब बेकार है, बस आलिया भट्ट ही आलिया भट्ट है। जो ओवर पैम्परिंग इनको मिलती है ना, उससे मुझे गुस्सा आता है। जो करण जौहर हमेशा इसकी पैम्परिंग करता रहता है। एंड द रीज़न दैट दे आर नॉट एज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, नॉट एज अटेंशन सीकर एज अदर स्टार किड्स आर, आलिया एंड रणवीर मतलब बाकियों से इतना अलग क्यों है, ये इतने अटेंशन सीकर इतने बड़े क्यों नहीं है? उसके पीछे का एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छे से पता है, जब करण जौहर जो मार्केटिंग का किंग है, जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, अगर वही मेरी पीआर कर रहा है, देन आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम ऑन सोशल मीडिया पीआर। तो मुझे इन चीज़ों पे अपना वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे आलिया भट्ट भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बार बार कॉफ़ी विद करण में उसी के बारे में बात होती रहती है, करण जौहर उसी का टॉपिक लेके आता रहता है, तो वो फ्रस्ट्रेट भले ही होती है, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट। पर आलिया भट्ट को भी ये बात पता है कि मेरी पीआर करने के लिए शायद करण जौहर है, तो इसलिए मुझे सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। जो अननेसेसरीली पैम्परिंग आलिया को मिलती है ना, मतलब इतना तो किसी भी स्टार किड को फेवर नहीं किया जाता जितना आलिया को किया जाता है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई डोंट लाइक ऑल दिस। मतलब जो कुछ भी है बस आलिया ही है, हमेशा सारे अवार्ड्स आलिया को ही देने हैं। और ये रीज़न भी है कि कॉफ़ी विद करण में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी शायद आलिया ने करी थी। पहले वो पृथ्वीराज चौहान वाला स्टेटमेंट दे दिया था और बार बार अवार्ड फंक्शंस में इसी को ज़्यादातर अवार्ड मिलते हैं, इसको या इसके पति को। और जब पूरा अवार्ड फंक्शन या अवार्ड शो चल रहा था, सबसे अजीब बात ये थी कि सबसे ज़्यादा फोकस आलिया भट्ट पे किया जा रहा था। मतलब अवार्ड फंक्शन है, करीना कपूर परफॉर्म कर रही है, नाच रही है, गा रही है, डांडिया खेल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार बीच बीच में आलिया भट्ट पे कैमरा डाला जा रहा है। पहला कैमरा डाला संदीप रेड्डी वंगा पे, और सबसे ज़्यादा कैमरा पॉइंट किया जा रहा है आलिया भट्ट या रणवीर कपूर पे, मतलब सबसे ज़्यादा अवार्ड भी उनको मिलेंगे। तो ये डिसाइड हो गया कि मैटर स्क्रिप्टेड है। और फिर जानवी कपूर पे भी थोड़ा बहुत किया जा रहा है, तो उससे भी साफ साफ समझ में आ जाता है कि आप समझ सकते हैं कितना अवार्ड शो स्क्रिप्टेड हो सकता है। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई स्टार किड है जिसे अच्छी खासी एक्टिंग आती है, पर ये जो ओवर पैम्परिंग होती है ना, गली बॉय 8 माइल से पूरी कॉपीड थी, फिर भी सारे अवार्ड उसको दे दिए, मणिकर्णिका और मर्दानी 2 जैसे के लिए। और फिर मुझे नहीं पसंद ये सब यार, जेन्युइनली। गंगूबाई काठियावाड़ी से पहले इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अच्छी मूवी थी, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। कहीं ये बात अच्छे से पता है, शायद हो सकता है वो लोग इसीलिए इतना सोशल मीडिया पे चोद भंगड़ा नहीं करते जितना बाकी के सेलिब्रिटीज़ करते हैं। वो ये लोग फेक पैप्स नहीं बुलाते, बिकॉज दे नो समवेयर कि करण जौहर हमारी मार्केटिंग जब तक करता रहेगा हम उतना ही न्यूज़ में रहेंगे, उतना ही हमें काम मिलेगा। दे नो समवेयर। बार बार कैमरा आलिया भट्ट पे पॉइंट होना, बार बार वो चेयर कर रही है, वो लाउड म्यूज़िक बजा रही है, कुछ भी कर रही है। और करण जौहर और आयुष्मान खुराना की अगर फिल्म फेयर अवार्ड के होस्ट आयुष्मान खुराना और करण जौहर है, तो जाहिर सी बात है नेपोटिज्म वाले बार को रेस करने के लिए, क्योंकि एक आउटसाइडर के बगल में एक ऐसा बंदा है जो नेपोटिज्म को सबसे ज़्यादा फेवर करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मेंटालिटी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि देखो बीइंग अ बॉलीवुड हम कितने प्रोग्रेसिव लोग हैं। क्योंकि एक तरफ आयुष्मान खुराना है जो एक आउटसाइडर है, दूसरी तरफ जो है बार बार आयुष्मान खुराना को बार बार उसके साथ रखा जा रहा है, करण जौहर के साथ। तो ये मेंटालिटी बिठाने के लिए कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं होता, जानबूझ के। मैं करण जौहर के साथ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि वो होस्ट कर रहा है और उसके बाद में बगल में आयुष्मान खुराना को भी रखा गया है। करण जौहर क्या कर सकता है जेन्युइनली स्पीकिंग? शायद ना इस बंदे ने ढंग का परफॉर्म किया है, ना होस्टिंग स्किल्स भी मुझे इसकी खास लगती नहीं है। इसकी पिक्चरें भी मेरे को कुछ खास नहीं लगती, सारी अनरियलिस्टिक फिल्में भी इसकी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 टट्टी टट्टी बनाता है, और होस्टिंग तो इसकी ऐसी वाहियात है, इतने गंदे गंदे साले ने पीजे मारे हैं, मैं क्या बताऊँ। तो आप समझ सकते हैं कि अवार्ड कितना फेक है। बार बार आलिया भट्ट की तरफ कैमरा पॉइंट हो रहा है बिना मतलब का, तो कोई और परफॉर्म कर रहा है। जानवी कपूर का परफॉर्मेंस में आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस वो चेयर कर रही है, वो हंस रही है। बार बार रणवीर कपूर और संदीप रेड्डी वंगा पे भी जाहिर सी बात है सारे अवार्ड किसको मिलेंगे, एनिमल को मिलेंगे, तो पहले से पता चल गया।
मतलब इतने ज़्यादा वाहियात और इतना ज़्यादा बेधड़क बदतमीज़ी से किया हुआ ये शो है, उसकी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और ही जो है वो सेलिब्रिटीज़ के बीच में क्या कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग नो हैविंग ज़ीरो टैलेंट। चलो ये भी मैंने एक बार के लिए मान लिया, पर क्या ज़रूरत थी औरी को स्टेज पे बुला के उससे परफॉर्म करवाने की। औरी के अंदर ना कोई सेलिब्रिटी है, ना उसके अंदर कोई टैलेंट है। जस्ट बिकॉज वो कॉफ़ी विद करण पे आया हुआ है इसलिए उसको स्टेज पे बुलाया। और वो जो एक बॉबी देओल का डांस बहुत वायरल हुआ था ना, जिसमें बॉबी देओल शराब का ग्लास एनिमल वाला, जिसमें वो रख के ऐसे नाचता है, वो वाला डांस जो है ज़बरदस्ती औरी से करवाया जा रहा है। मतलब एनिमल क्या डायरेक्टर को स्टेज, एनिमल पिक्चर की पूरी कास्ट ऑडियंस में बैठी हुई है, उनसे एनिमल का काम, एनिमल का वो जो सिग्नेचर होता है बॉबी देओल वाला, वो नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है बॉबी देओल फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं आया था, तो भाई ठीक है चल रणवीर कपूर से ही करा लेते। रणवीर कपूर बैठा है, आपने रणवीर जो एनिमल फिल्म का मेन लीड है उससे एनिमल फिल्म का सिग्नेचर मूव नहीं करवाया जा रहा, और ही से करवाया जा रहा है उसको छोड़ के। और क्यों कराया जा रहा है? क्यों? जाहिर सी बात है ये कॉफ़ी विद करण पे आया था ये, इसलिए इसको स्टेज पे बुलाया गया, इससे परफॉर्म करवाया गया, सर पे वो ग्लास से प्लास्टिक का रख दिया और बाकी सब लोग नाच रहे हैं और बाकी सब ऑडियंस में वीडियो बना रहे हैं। मतलब औरी का वीडियो कोई क्यों बना रहा है? रणवीर कपूर बैठा है, उसको वो परफॉर्म कर रहा है तब कोई वीडियो नहीं बना रहा। करीना कपूर जब परफॉर्म कर रही है, वो डांस कर रही है, तब कोई वीडियो नहीं बना रहा। इट्स बियॉन्ड इवन माई अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द हेल पीपल, मतलब कितना कोई फेवर किया जा सकता है। और ये सब पता है क्यों किया जा रहा है? क्योंकि औरी कॉफ़ी विद करण में आया हुआ था। क्या ज़रूरत थी उस गधे को स्टेज पे बुलाने की, उसको इनवाइट करने की? अगर इनवाइट किया भी है तो उसको ऑडियंस में बिठाओ ना, वहाँ क्यों बिठा रहे हो जहाँ सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं? और ही से वो सिग्नेचर मूव करा दिया भाई, इससे ज़्यादा गंदी बात और क्या हो सकती है? रणवीर कपूर बैठा था, उसको ही बुला लेते स्टेज पे, इतना अच्छा काम किया एनिमल ने। और जो एक्टर है वो वहीं पर बैठकर, और ऑडियंस भी इनको इमिटेट कर रही है, एंड दे आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ और आयुष्मान खुराना एंड करण जौहर हैविंग फन ऑन स्टेज। आई एम लाइक व्हाट द फक। इस गधे को तो मैं कहीं टॉलरेट भी नहीं कर सकता है, तो उस लायक भी नहीं है, उसको क्यों बुलाया इसको? बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया अमिताभ भट्टाचार्य को, तेरे वास्ते के लिए, ज़रा बच के, ज़रा हटके, ज़रा बच के लिए, जो भी है वो बच के हटके जो भी है। हाँ ठीक है, ये अच्छा किया, ये वॉज गुड। अभी फिर क्या, भूषण कुमार और संदीप रेड्डी वंगा को बुलाया जा रहा है। एनिमल पिक्चर के जितने भी म्यूज़िक वाले हैं उन सबको अवार्ड मिल रहा है, तो चल ठीक है। तो करीना कपूर ने फिल्म फेयर में परफॉर्म करने का रीज़न जो लोग पूछ रहे थे वो यही है कि उसकी पिक्चर आ रही है क्रू करके, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग उसी से करवा दी कि तू आ जा और तू नाच ले अपना। वो डांडिया कर रही है ऑन स्क्रीन, उसकी भी फिल्म आने वाली है क्रू करके, तब्बू के साथ और कृति सनन के साथ। तो जाहिर सी बात है उसको तो सबसे पहले उसकी ओपनिंग करा दी कि इसी बहाने तेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। वरना देख के साफ साफ समझ में आ जाता है, क्योंकि आज तक इसने कभी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है। मतलब शी यूज्ड टू बी इन द इवेंट बट शी नेवर सो एक्टिवली इतना इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। करीना कपूर ने फिल्म फेयर की ओपनिंग अपने डांस से शायद इसीलिए की है। और ये डेविड धवन को क्यों बुलाया हुआ है यार? पिक्चरें चलती है नहीं इसकी, ज़बरदस्ती कुली नंबर 1 ज़्यादा बकवास मैंने चीज़ देखी नहीं आज तक। इसको पहले बुला रखा है, रमेश सिप्पी को बुला रखा है, पता नहीं क्यों फालतू में। पीवी सिंधु क्या कर रही है अवार्ड शो के अंदर? ये इसका काम क्या है भाई? यहाँ पे ये एथलीट है, इसको यहाँ बुला के इसका टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम बेकार में। मतलब इसको, चल ठीक है इसका समझ में आता है, इसका बड़प्पन है यहाँ आ गई, पर जेन्युइनली स्पीकिंग ऐसे 2 करोड़ के स्क्रिप्टेड अवार्ड शोज़ में पीवी सिंधु जैसी महान खिलाड़ी को, जिसने देश की बेटी ने, जिसने नाम रोशन करा, उसको बुला के आई डोंट फील लाइक दिस। जैसी 2 करोड़ की वाहियात जगह पे पीवी सिंधु का कोई काम नहीं है कि तुम उसे बुला करके अवार्ड उसको बोलो कि चल यार एक आदमी आया है 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाओ और उसे अवार्ड दे दे। देश की बेटी है वो, प्लीज़ हैव सम रिस्पेक्ट फॉर हर। अभी वरुण धवन को बुला लिया और उसकी वो वाहियात पिक्चर मैं तेरा हीरो उसका करने लगे। अभी इसके अक्टूबर और बदलापुर में अच्छी एक्टिंग कर रहा था, उसका म्यूज़िक नहीं बजाया, इसी का ही बजा दिया। अब पता नहीं क्या हो रहा है। एक और मृणाल ठाकुर, दैट्स गुड, वो अच्छी एक्ट्रेस है। वही 2 कौड़ी की सड़ी हुई कॉमेडी हो रही है जिसमें लाफ्टर इफेक्ट पीछे से डाला जाता है और हमें बोला जाता है हंसो। हंसी घंटा नहीं आ रही है। मतलब इट्स बिन अ डेकेड सिंस आई लाफ्ड ऑन वट एवर द हेल हैज़ हैपेंड ऑन टीवी, क्योंकि पीछे से ही लाफ्टर इफेक्ट डाल दिया जाता है। आप ऑडियंस को खुद ही बताना पड़ता है कि इस चीज़ पे हंसो, हंसी आ ही नहीं रही। कॉमेडी नहीं होती तो मत करो ना यार। वो एनिमल की गन का, वो जो एनिमल में बंदूक चलाता है वो आ गई, पता नहीं वो क्यों लेके आ गए बेकार में। पड़े रहने दो फैक्ट्री में भाई, उसका क्या काम है। वैसे तो यश ने भी चलाई थी KGF में बहुत बड़ी बंदूक, तो वो साथ में लेके घूमेगा क्या अवार्ड शो में? अवार्ड शो में कोई बंदूक लेके आता है इतनी बड़ी? काम क्या है उसका? और ये पता नहीं LED शो चल रहा है अलग से। और
ये मुझे ठीक लगा बिकॉज रणवीर कपूर इज़ परफॉर्मिंग ऑन एनिमल, तो ये ठीक है। मुझे पहले लगा था खाली बंदूक लेके आ रहे हैं, पर बस ठीक है। आई लाइक दिस बिकॉज दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। ये अच्छा है, ये अच्छा किया इसने। ये चूतिया और ये ओरी पे बार बार कैमरा क्यों डाल रहे हैं? आलिया भट्ट पे डाले, जब रणवीर कपूर परफॉर्म कर रहा है तो समझ में भी आता है। ये ओरी पे बार बार कैमरा क्यों डाल रहे हैं? ओरी ने क्या किया भाई ऐसा, मेरे को जेन्युइनली जानना है। इस पर क्यों डाल रहे हैं बार बार कैमरा? बहन जो बंदूक सही में चला के दिखा दी क्या इसने? अरे नहीं, वो पटाखे फोड़ डाल रखे हैं बंदूक के अंदर, वो बंदूक चल रही है और वो वैसे ही बंदूक चला रहा है जैसे उसने फिल्म में चलाई थी, और आतिशबाजी हो रही है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये बात समझ लो कि सारे अवार्ड एनिमल को ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी ग्रैंड ओपनिंग किसी को नहीं मिली। पहले 40-50 सरदार आते हैं और वो बी प्राक का गाना गाते हैं, वो खड़े बच्चे जंग खड़ के वो वाला गाना गाते हैं, और 40-50 सरदारों के साथ आता है हाथ में कुल्हाड़ी लेके, बिल्कुल वैसी। एंड ही इज़ डूइंग द एक्शन सीक्वेंस बाय विच ही इज़ किलिंग पीपल विद एक्स विच इज़ एक्सट्रीमली स्टूपिड। वाई आर यू डूइंग दिस? मतलब एनिमल पिक्चर का डायलॉग बोल देता तो सही रहता। वो लोगों को मार रहा है जैसे एनिमल में मारा था। अच्छा ठीक है, फिर डांस कर रहा है, देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। डांस नहीं कर रही है, डांस नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है ये? डांस कर नहीं रहा है, ये तो चला गया, बैकग्राउंड डांसर दिख रहे हैं तो डांस भी नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये अब डांस करेगा, अब डांस करेगा। हाँ, अब इसने डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब पर इस सब से ये पता चल जाता है, क्योंकि इतनी ग्रैंड ओपनिंग किसी को अभी तक मिली नहीं है अवार्ड शो में, इसी को मिली है, तो सारे अवार्ड इसी के नाम हो गए। तो ये तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड था कि सारे शो इसी के ही होंगे, क्योंकि इस पे इतना सबसे ज़्यादा खर्चा इसी पे ही किया गया है। और ये पहली बार, ये आज तक किसी अवार्ड शो में दिखा नहीं है, आज ये अवार्ड शो में नाचने भी लग गया। वैसे तो बड़ा बोलता है, रणवीर कपूर बोलता है ना कि आई एम अ प्राइवेट पर्सन, आई लाइक टू लिव अ प्राइवेट लाइफ। ये अवार्ड शो में ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता। ये जा रहा है, ये नाच रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। परफॉर्म करने के इसको पैसे भी मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स आई मीन आप सब समझ सकते हैं कि सारे अवार्ड एनिमल को ही मिलने वाले हैं। बिकॉज तृप्ति डिमरी के साथ इसका डांस भी करवा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है तृप्ति डिमरी अपने न्यूड सीन्स के लिए वायरल भी बहुत हो गई थी एनिमल के अंदर, तो उसका डांस भी करा दिया। घर जाके आलिया भट्ट इसका सर फोड़ेगी पक्का, कह रहेगी मेरे होते हुए तू दूसरी के साथ ऐसे चिपक रहा है स्टेज पे, तेरे शर्म नहीं आती? भाई बीवी होती है, तुम भले एक्टर हो कुछ ना हो। अब जब ये उसके साथ डांस कर रहा है, आलिया भट्ट पे एक बार भी फोकस नहीं आ रहा, क्योंकि आलिया भट्ट विल एक्सट्रीमली फील, मतलब एज अ वाइफ अजीब लगता है कि आपका पति आपके सामने किसी और के साथ रोमांस करे। आई नो इज़ एन एक्टर एंड दैट्स हिज जॉब, बट स्टिल अब आलिया भट्ट पे एक बार भी फोकस नहीं आ रहा। आलिया भट्ट पे सिर्फ तब फोकस किया गया जब रणवीर कपूर ने एंट्री ली थी, क्योंकि वो फेस दे, हाँ मतलब ताकि अच्छे रिएक्शन सिर्फ कैमरा पे कैप्चर हो। ये सब करते करते 1 घंटा बीत जाता है शो का। यहाँ तक हमने 1 घंटा निपटा दिया शो का। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने की बारी आई है, जिसमें बेकार में पता नहीं वरुण धवन क्यों आ रहे हैं, बार बार इसको इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? इसने परफॉर्म कर लिया, इसको बैठने दो। इतनी देर परफॉर्म करने के बाद इसको ज़बरदस्ती कोने में खड़ा किया होगा होस्ट के पोडियम पे, पता नहीं क्या है ये। चलो आयुष्मान खुराना होस्ट कर रहा है, अच्छा कौन है ये? अच्छा चीफ मिनिस्टर को बुला लिया और करिश्मा कपूर को बुला लिया अवार्ड देने के लिए। मतलब हमारे देश के राजनेता इतने नल्ले और बेरोज़गार हैं, मतलब इतने बेरोज़गार हमारे देश के राजनेता हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है डेविड धवन को फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन कुली नंबर 1। अच्छा इसीलिए बार बार, अच्छा इसीलिए पूरे इवेंट के दौरान बार बार वरुण धवन को बुलाया जा रहा था, क्योंकि बाप को जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है तो पूरे इवेंट में बेकार में वरुण धवन को बुलाया जा रहा है। और जब वरुण धवन की एंट्री हो रही थी तो मैं तेरा हीरो का गाना बज रहा था, और उसके बाप को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है कुली नंबर 1 डायरेक्ट करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा महान पिक्चर रही थी अभी तक की। एंड ही इज़ गिविंग अ स्पीच दैट डजंट रियली मेक सेंस। और ये रमेश सिप्पी तो बेकार में आता रहता है हर जगह। इसकी एक पिक्चर चली थी बस, शोले फिल्म के डायरेक्टर थे तो क्या वो सलीम जावेद ने लिखी थी, मेन क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। करण जौहर को बार बार फुर्सत नहीं मिलती 2 कौड़ी का नेपोटिज्म वाला रंडी रोना करने के बिना। मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल रॉकिंग स्टार यश नहीं है, मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल प्रभास द रेबल स्टार नहीं है, मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल ये नहीं है, मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल वो नहीं है। बार बार, क्योंकि जाहिर सी बात है साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही है ना आज की डेट में बॉलीवुड के कंपैरिजन में, जितनी भी पैन इंडिया फिल्में हैं, तो बार बार वही खींचे जा रहा है। और वो नीचे आ गए और ज़बरदस्ती रणवीर कपूर ने वो डायलॉग बोल दिया एनिमल पिक्चर का, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे करने लग गए, अरे क्या हो गया, मतलब सड़ा हुआ फेक रिएक्शन। वो एनिमल पिक्चर का डायलॉग है जो एनिमल पिक्चर के ट्रेलर में था भाई, सबको अच्छे से पता होना चाहिए, पर फिर भी, और वो पहला सीन था एनिमल का, तो जाहिर सी बात है एंड द पीपल आर प्रिटेंडिंग कि अरे क्या हो गया। वो जाहिर सी बात है वो फेक रिएक्शन दे रहे हैं, सबको अच्छे से पता है वो एनिमल पिक्चर का डायलॉग बोल रहा है।
मुझे एक बात बता दो, द ओनली थिंग दैट आई हेट अबाउट द सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस इज दैट व्हेन द बैकग्राउंड डांसर आर डांसिंग बेटर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सेलिब्रिटी। अब ये जाहिर सी बात है, इंडो वेस्टर्न थीम इन्होंने ले रखा है जिसमें जानवी कपूर ब्लाउज़ और पेटीकोट पहन के नाच रही है। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है मेरे को, इसके पीछे इसकी भी कोई फिल्म आने वाली होगी। जितने भी लोग फिल्म फेयर में आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे, समझ जाना उनका इस इवेंट से कोई ना कोई लेना देना है। मतलब ओनली रीज़न, उनका भी इस इवेंट से कोई ना कोई लेना देना है, दैट्स इट। कुली नंबर 1 के रिलीज़ होने के टाइम पे मुझे पूरी दुनिया ट्रोल कर रही थी डेविड धवन को कि यार आप ठीक नहीं है, ये सब गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा वाहियात पिक्चर है। और आज मैंने उसको डेविड धवन को क्रिटिसाइज़ कर दिया तो लोग बेकार की चोट भंगड़ा मचा करके बैठे हुए हैं कि आपकी हिम्मत कैसे होगी डेविड धवन को गाली देने के लिए। उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई है पास्ट में, 1990 में बनाई थी बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, 32 साल पुरानी बात है। 2003 में उसकी पार्टनर आई थी, 20 साल हो गए, तो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे बेटा तब की बात है ये। और पार्टनर फिल्म पे केस भी हो गया था जो उसने बनाई थी, और वो ऑलरेडी अमेरिकन फिल्म से इंस्पायर्ड थी। जानवी कपूर की परफॉर्मेंस भी ठीक है, मतलब अच्छा अभी क्या हो रहा है कि बार बार जो कैमरा है जानवी कपूर की परफॉर्मेंस के दौरान बीच बीच में बार बार जो है कैमरा रणवीर कपूर की तरफ फोकस किया जा रहा है। जानवी कपूर देख परफॉर्म करिए, अचानक से कैमरा रणवीर कपूर की शक्ल दिखाया जा रहा है बार बार, जैसे पहले आलिया भट्ट के लिए होता था। उसके पीछे का एक और रीज़न ये भी था कि आलिया भट्ट का पति परफॉर्म करने वाला है, और जानवी कपूर जब है परफॉर्म कर रही है तो बार बार रणवीर कपूर पे होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले जितने भी अवार्ड्स हैं एनिमल के लिए हैं, और बीच बीच में एक आध फ्रेम में करीना कपूर की शक्ल भी दिखाई जा रही है। इसका क्या मतलब है कि क्रू पिक्चर आने वाली है, तो जाहिर सी बात है करीना कपूर की प्रमोशन हो रही है यहाँ पे। जानवी कपूर नाच रही है तो ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब अच्छा नाच रही है, ठीक है, अच्छा किया उसने। और मृणाल ठाकुर का चेहरा भी बार बार आ रहा है बीच में, तो उसका भी यही है, उसकी भी कोई पिक्चर आ रही होगी, उसका भी कुछ लेना देना होगा इस इवेंट से। अरे भैया कर ले भाई बहन, ख़त्म कर, अब हो गया। अभी 1 घंटा हम लोगों ने 1 घंटा 6 मिनट और 19 सेकंड हमारे बीत गए हैं। 2 घंटा 15 मिनट का इवेंट है, तो देखते हैं कितना और लंबा चलेगा। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है इसका, इसकी भी कोई पिक्चर आने वाली होगी, इसका भी कोई लेना देना, इसको भी कोई अवार्ड मिलने वाला होगा, पक्का देख लेना। ये होता है बिगेस्ट टारगेट। इतना ज़्यादा परफॉर्म रणवीर कपूर ने भी नहीं किया जितना इसने किया है। और जितना अच्छा ही नाचती है काच, उतनी अच्छी एक्टिंग भी कर पाती है। और संदीप रेड्डी वंगा पे बार बार कैमरा आने लग गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसी की फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है, डायरेक्टर वही है। बीच बीच में ग्लैमर ऐड करने के लिए ज़रीन खान पे भी, कोई ज़रीन खान है जो इसको कटरीना कैफ की कॉपी कहते थे, इस पर भी बार बार कैमरा डाला जा रहा है ग्लैमर ऐड करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। कितनी घटिया बात है, बीइंग नेपोटिज्म इतना है इंडस्ट्री के अंदर। इतना देर तो रणवीर कपूर ने परफॉर्म नहीं करा जितना देर जानवी कपूर की परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। इसकी एक्टिंग देखने में मज़ा नहीं आता किसी को, पता नहीं क्यों, अभी पता नहीं ये भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी लंबी कर दी बेकार में। मतलब क्राउड में कार्तिक आर्यन बैठा है, उसकी करा देते ना, फिर भी ठीक रहता। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में ज़्यादातर वही फिल्में हैं जो कमर्शियली चली नहीं। ज़ुगाटो, मतलब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में भी 2-3 मिनट के अंदर इसको निपटा दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। ये वो फिल्में थी जो कभी नहीं चली। इसमें एक पिक्चर चली थी बस, विक्रांत मैसी की 12th फेल। उसके अलावा 12th फेल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, बेस्ट फिल्म अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, मतलब वैसे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, क्रिटिक्स का अवार्ड है। तो मतलब अवार्ड में भी सबसे लोअर कैटेगरी में रखा गया, जिसमें सैम बहादुर थी, और ये ज़ुगाटो थी, और ये 12th फेल थी, और भी बहुत कुछ था। मतलब नॉर्मल अवार्ड भी नहीं दे रहे, क्रिटिक्स का अवार्ड दे रहे हैं। अब क्रिटिक्स का अवार्ड है तो इसको बुला लिया राजकुमार राव को, अभी ये बेचारा आके बोल रहा है। जोरम फिल्म को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। अब मेरे को सिर्फ एक बात नहीं समझ में आती कि सैम बहादुर को अगर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि जोरम फिल्म के बारे में सुना भी नहीं किसी ने। बेस्ट एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ये वही है जिनको बॉलीवुड ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। रानी मुखर्जी, मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, घूमर पिक्चर की एक्ट्रेस है शाना गोस्वामी, शेफाली शाह, ये वही हैं जिनको बॉलीवुड ने कभी इज्जत नहीं दी। और जाहिर सी बात है ये सारे के सारे आउटसाइडर्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बारे में बात करने के लिए एक आउटसाइडर को स्टेज पे बुलाना पड़ेगा, तो राजकुमार राव इन सब की बात कर रहा है। द नॉमिनीज़ फॉर द बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स गोज़ टू, और अवार्ड भी राजकुमार राव से दिलवाया जा रहा है, आउटसाइडर है इसीलिए। शेफाली शाह की स्पीच है वो तो चलो ठीक है, वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड होते हैं ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ये जितने भी हैं, ये ज़्यादातर वही लोग हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जिनको बीइंग एन एडवोकेट इंडस्ट्री ने, मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने रिजेक्ट किया हुआ है। अभिषेक बच्चन घूमर, जयदीप अहलावत 3 ऑफ अस, मनोज बाजपेयी जोरम, पंकज त्रिपाठी, चलो ये ठीक है, राजकुमार राव भीड़, विकी कौशल, सैम बहादुर, विक्रांत मैसी 12th फेल।
तो मतलब जाहिर सी बात है ये वही लोग हैं जिनको ऑडियंस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और इनका अब समझ में आया मृणाल ठाकुर को क्यों ज़बरदस्ती कैमरा फोकस पर डाला जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी अवार्ड्स हैं ज़्यादातर आउटसाइडर्स या वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जिन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ नेपोकट होने का। तो इनकी अवार्ड को देने के लिए, अवार्ड को अनाउंस करने के लिए जाहिर सी बात है किसी ऐसे आदमी को बुलाना पड़ेगा ना जो खुद एक आउटसाइडर हो, दिखाने के लिए कि हमारा बॉलीवुड कितना अच्छा है। तो इसीलिए बार बार मृणाल ठाकुर या राजकुमार राव को बुलाया जा रहा है। अब समझ में आया कि फिल्म की बार बार फोकस जैसे कि कैमरा का मृणाल ठाकुर पे भी बीच बीच में किया जा रहा था, जैसे मैंने पहले बोला था। उसके पीछे का रीज़न ये था क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड देने के लिए, और राजकुमार राव पे भी जब रणवीर कपूर परफॉर्म कर रहा था तो बार बार ना आलिया भट्ट के अलावा, चल वो तो बीवी समझ में भी आता है, उस पर भी बार बार फोकस किया जा रहा था मृणाल ठाकुर और राजकुमार राव पे। वो क्रिटिक्स अवार्ड देने के लिए था। मैंने जेन्युइनली बोला था कि अगर मृणाल ठाकुर पे कैमरा फोकस हो रहा है मतलब उसका भी कोई ना कोई लेना देना है, वो यही था, शो से उसका ही लेना देना है। बीइंग एन आउटसाइडर, आउटसाइडर्स को अवार्ड देना, तो सिंपैथी गेन करने के लिए, और क्या। अवार्ड भी कितना ज़्यादा घटिया है वो तो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलेक्शन किसने करी, सबसे ज़्यादा कमाई किसने करी, सबसे ज़्यादा कमाई किसने करी, सैम बहादुर ने। विक्की कौशल को एक लंड अवार्ड नहीं दिया। विक्की कौशल के हिस्से का सैम बहादुर, मतलब इतनी बढ़िया फिल्म थी, उसको एक अवार्ड नहीं दिया। विक्की कौशल को एक अवार्ड नहीं दिया। कटरीना कैफ नहीं आई हुई थी और विक्की कौशल के हिस्से का अवार्ड विक्रांत मैसी को दे दिया। यही सच है। हम डाइजेस्ट करना है तो कर लो, नहीं करना मत करो, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट, और मुझे भी यही लग रहा है। बिकॉज देखो ये बात तो एकदम एविडेंट है और एकदम क्लियर है, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल हुई है, अगर आउटसाइडर्स को अवार्ड दे रहे हो तो उसी फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए ना जो कमर्शियली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। और सैम बहादुर वॉज इवन कमर्शियली सक्सेसफुल एंड अ बेटर फिल्म एज़ कम्पेयर टू 12th फेल। तो फिर विक्रांत मैसी को अवार्ड क्यों मिला, विक्की कौशल को क्यों नहीं मिला? उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि विक्की आया नहीं था तो उसके हिस्से का अवार्ड विक्रांत को दे दिया। और अगर एक्टिंग की बात की जाए, सबसे अच्छा एक्टर तो मनोज बाजपेयी है। सबसे बढ़िया एक्टर, सबसे अच्छा एक्टर मनोज बाजपेयी है। विक्की कौशल से भी अच्छा एक्टर है, विक्रांत मैसी से भी अच्छा एक्टर है, तो जोरम को अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है मनोज बाजपेयी और विक्की कौशल दोनों इवेंट में अवेलेबल नहीं थे, तो जाहिर सी बात है उनके हिस्से का अवार्ड विक्रांत ले गया। जबकि अगर आप कलेक्शन वाइज भी देखें, 12th फेल की कलेक्शन कितनी है, 2023 फिल्म है ये, मेरे को इतना याद नहीं, 69.64 करोड़। और सैम बहादुर की क्या है, 128.17 करोड़। तो मतलब जाहिर सी बात है अवार्ड किसको मिलना चाहिए हम सब समझ सकते हैं। और अगर अवार्ड एक्टिंग के बेसिस पे दिया जा रहा है, किसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, तो मनोज बाजपेयी का विकीपीडिया खोल लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। नहीं, तुमको ज़्यादा ज्ञानी बनते हो ना। मनोज बाजपेयी इज़ एन इंडियन एक्टर हु प्रीडोमिनेंटली वर्क्स इन हिंदी सिनेमा, तमिल और तेलुगु की पिक्चरें भी की है इसने। 3 नेशनल अवार्ड, 6 फिल्म फेयर अवार्ड एंड एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, पद्मश्री भी मिला हुआ है। हाँ मतलब जाहिर सी बात है। थिएटर वेल स्टडिंग इन कॉलेज, पद्मश्री मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसने कुछ उखाड़ा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, मतलब बेवकूफ़ी है ना हम तो। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर, कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब हाँ जाहिर सी बात है इसको एक्टिंग नहीं आती होगी, विक्रांत मैसी को अच्छी एक्टिंग आती होगी इससे, जाहिर सी बात है इसलिए विक्रांत को अवार्ड दिया गया है। क्रिटिक्स अवार्ड का ही मतलब होता है ना, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल में इसको डाल दिया। अब जाहिर सी बात है मेल तो मनोज बाजपेयी फीमेल है ना, इसीलिए देखा जाए तो जाहिर सी बात है मनोज बाजपेयी कुछ भी नहीं है विक्रांत मैसी के आगे, क्योंकि इसके विकीपीडिया पेज में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडियन सिनेमा। तो जाहिर सी बात है विक्रांत मैसी मनोज बाजपेयी के इंस्टाग्राम पे विकीपीडिया पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ना, मतलब इसे एक्टिंग करनी थोड़ी आती होगी, विक्रांत मैसी को अच्छी करनी आती होगी। और वो भी इसलिए क्योंकि विनोद चोपड़ा इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड है, जो करण जौहर का बहुत अच्छा दोस्त है, तो यू नो व्हाट्स हैपनिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग विक्रांत मैसी को 12th फेल का फ़ायदा हो चुका है, बिकॉज 12th फेल 20 करोड़ में बनी थी और उसने कमाए 69 करोड़। सैम बहादुर की जो बायोग्राफी बनी थी वो 58 करोड़ में बनी थी और उसने कलेक्शन 70 करोड़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट वाइज भी सैम मानेकशॉ की कहानी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा चली। आई फील दैट एक
यंग एस्पिरेंट, एक, यार क्या बोलूँ, एक आईएएस ऑफिसर का कंपैरिजन हम एक फील्ड मार्शल से करें, प्लीज़ यार। इंडियन आर्मी ने तो सैम मानेकशॉ की रिस्पेक्ट नहीं करी है। आई एक्सपेक्टेड कि कम से कम इस अवार्ड शो में होती। और एक सड़ी सी गाड़ी का प्रमोशन हो रहा है अभी। अभी हमने 1 घंटा 17 मिनट कवर कर लिया। एक सड़ी सी 2 कौड़ी की वाहियात गाड़ी का प्रमोशन हो रहा है जिसमें से सारा अली खान बाहर आ रही है। गाड़ियों का प्रमोशन चल रहा है अवार्ड शो के अंदर। ये कोई ऑटो एक्सपो है? बार बार ना जब फिल्म बार बार कुछ अंग्रेज़ों के या कुछ चिंकियों के, कुछ चाइनीज़ लोगों के ऊपर कैमरा पॉइंट कर रहा था तो समझ नहीं आ रहा था क्या है ये। वो यही था, सारा अली खान गाड़ी में से आती है और गाड़ी कोने में लगा देती है और गाड़ी से उतर के गाड़ी का प्रमोशन है कि एक क्रेटा का नया मॉडल है, बस और कुछ नहीं। नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट विक्रांत मैसी अच्छा एक्टर नहीं है, बट स्टिल आई थिंक जोरम को या फिर सैम मानेकशॉ को मिलना चाहिए था। अरे ये सड़ा हुआ 2 कौड़ी का इंट्रोडक्शन चल रहा है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सारा अली खान जो है परफॉर्म करने वाली है और पीछे लोग खड़े होकर उसके लिए चेयर करके लाइमलाइट ले रहे हैं और क्रेटा का प्रमोशन भी चल रही है। क्रेटा के जो ओनर्स हैं या फिर जो उस कार से एसोसिएटेड है वो चिंकी लोग ही हैं जिन पे बार बार कैमरा आ रहा है। अब सारा अली खान की परफॉर्मेंस है, वो देखते हैं क्या होती है। बार बार वेटरन गानों पे लड़कियों से ज़बरदस्ती नचवाया जा रहा है, हो रहा नहीं डांस से, मतलब हो रहा है पर इतना भी कुछ खास नहीं हो पा रहा है। आई मीन दे आर जस्ट, ये कौन सा डांस का फॉर्म है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये जानवी कपूर ने भी ऐसे डांस करा था, करीना कपूर ने भी ऐसे डांस करा था, सारा अली खान ने भी यही करा था। डांस का थीम भी सेम है, डांस का स्टाइल भी सेम है। ये मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डांस अच्छा कर रही है लड़की। और बार बार इनके वो सड़े हुए फैंस पे फोकस किया जा रहा है लाइमलाइट और टीआरपी के लिए। बीच बीच पे शॉट्स वरुण धवन के बार बार लगे जा रहे हैं क्योंकि अब जितने अवार्ड मिलने थे एनिमल को मिल गए, तो इसीलिए अब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर पे कैमरा फोकस नहीं हो रहा है, वरुण धवन पर डाल दिया सारा। अच्छा, ये बकचोदी भी अलग से हुई है। इसने पता है क्या बोला है, हम लोग उनको अब सारा की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई है, अब करण जौहर बोल रहा है कि अब उन लोगों को थैंक यू करेंगे जिनकी वजह से ये इवेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। उसमें विमल स्पॉन्सर है गुटखे का भैंचोद। जी यार, मतलब इतना बड़ा अवार्ड शो को गुटखे की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। उसे उसे अच्छे से पता है कि मतलब जाहिर सी बात है विमल को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, तो विमल को एज ए स्पॉन्सर हायर कर लिया। जी टीवी ने इसको करा है। वी विल लाइक टू थैंक विमल इलायची बोलो जुबा केसरी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट। मतलब गुटके की कंपनी बहनचोद, गुटके बेचने वाले लोग साले सेलिब्रिटीज़ की बहनचोद इतना बड़ा इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, ये और एक सड़ा हुआ चौध भगड़ा मचा रखा है इन्होंने। ये औरी को जानवी कपूर के बगल में बैठाया हुआ है। आई रियलाइज्ड व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो। हाँ, ये सही किया, जैसे दोनों में टैलेंट ऑलमोस्ट इक्वली है तो इन दोनों को साथ में ही बैठना चाहिए। अब मनीष पॉल आएगा, अब देखते हैं ये क्या करता है। वो ऑडियंस इंटरेक्शन करके जानवी कपूर के पास जा रहा है। दोनों में टैलेंट ऑलमोस्ट सेम है और औरी को बेकार की अटेंशन दी जा रही है, दैट्स एविडेंट। व्हाट द एक्चुअल फक इज गोइंग ऑन, जस्ट टेल मी दैट। पुरानी कहावत है, जब फ़नी आपसे नहीं हो पाता ना तो करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इतने गंदे गंदे बेधड़क बदतमीज़ी से सड़े हुए पीछे मार मार के ये पूरा अवार्ड शो किया गया है। हंसी आ भी नहीं रही किसी को जाट भर भी। बार बार सेलिब्रिटीज़ का लाफिंग रिएक्शन लिया जा रहा है, ऑडियंस पे कैमरा पॉइंट भी नहीं हो रहा। वो तब हो रहा है जब सेलिब्रिटीज़ उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इतने गंदे गंदे सड़े हुए बेधड़क बदतमीज़ी से भरे हुए गंदे गंदे पीजे मनीष पॉल मार रहा है और जानवी कपूर से इंटरेक्ट कर रहा है। उससे पूछा जा रहा है कि तेरी ड्रेस कैसी है, ये वो है। और आलिया भट्ट रणवीर कपूर पे फिर और तृप्ति डिमरी पे फिर कैमरा आया जा रहा है 128वीं बार। और फिर औरी और जानवी कपूर के इंटरेक्शन दिखाया जा रहा है कैमरा के ऊपर। जानवी कपूर और औरी दोनों साथ में फिल्म फेयर में हैं और बार बार उसे ज़बरदस्ती बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसका कोई काम भी नहीं है फिर भी। वाह, द गुड थिंग दैट दे डिड कि कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस करा दिया। लेकिन ये एक मिनट, ये क्या है? कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस है और जेन्युइनली नोटिस दैट नो वन इज़ हैप्पी इन द अवार्ड शो। ही इज़ परफॉर्मिंग गदर 2 के गाने पे परफॉर्म कर रहा है। एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया, अच्छा भी लग रहा है। एज एक्टर मुझे ठीक ठाक लगता है, इतना कुछ खास नहीं लगता। आई लाइक भूल भुलैया 2 और उसमें परफॉर्म कर रहा है, कोई खुश नहीं है। कोई स्टार किड के मुंह पे कोई नहीं मुस्कुरा रहा, कोई स्टार किड खुश नहीं है। वरुण धवन घंटा रिएक्शन नहीं दे रहा, रणवीर कपूर घंटा रिएक्शन नहीं दे रहा जब कार्तिक आर्यन परफॉर्म कर रहा है। ये भागता हुआ जा रहा है स्टेज पे, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा। इतनी मेहनत करीना कपूर ने भी की थी। एंड दे शोज़ द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। झाट कोई स्टार किड उसके लिए हुटिंग करता हुआ दिखा नहीं रहा। ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, घंटा कोई स्टार किड खुश नहीं दिख रहा। स्टार किड की तरफ कैमरा भी पॉइंट नहीं किया जा रहा और ना कोई स्टार किड खुश दिख रहा है। वरुण धवन का ही सड़ा हुआ मुँह लेके, रणवीर कपूर चुप है एकदम, पता नहीं कौन आ गया स्टेज पे। क्या बदतमीज़ी है यार ये। जानवी कपूर ने भी घंटा को रिएक्शन नहीं दिया। ऑल द स्टार किड्स फेसेस आर ब्लैंक।
और यार उन्होंने एक आध बारी हुटिंग कर दी, बस आलिया भट्ट थोड़ी सी मुस्कुरा रही है और करिश्मा कपूर ने भी, मतलब ये क्या बदतमीजी है। No one is happy when Kartik Aaryan is performing. Everyone has their blank faces and it seems like they're faking their laughter. They're faking their reactions on camera. No one is happy. बस मृणाल ठाकुर है जो खुश दिख रही है। अच्छा गुजरात में हो रहा है ना ये, इसीलिए डांडिया को थीम रखा गया है, इसीलिए डांडिया वाली परफॉर्मेंस हो रही है बार बार। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, करो जो मर्जी करना है, मेरे को दिक्कत नहीं। इतना एनर्जी के साथ कितना अच्छा डांस कर रहा है यार ये, जेन्युइनली ही इज़ बेटर। आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वॉज द बेस्ट। आई थिंक एक्टिंग वाइज देखा जाए तो रणवीर कपूर इसके रणवीर कपूर के आगे कुछ नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए इसने रणवीर से बेटर परफॉर्म किया, क्योंकि इतनी लंबी परफॉर्मेंस रणवीर की भी नहीं थी, वो तो खाली एनिमल पिक्चर की प्रमोशन करके चला गया था परफॉर्मेंस के नाम पे। एंड द ओनली रीज़न दैट ही वॉज एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द अवार्ड शो रणवीर कपूर वॉज क्योंकि उसे भी पता था कि सारे अवार्ड उसे मिलने वाले हैं। अवार्ड में काफ़ी कुछ प्री डिटरमाइंड होता है और ये एक्टर्स को पहले पता होता है, तो अगर कोई बहुत कूद कूद के आ रहा है और कोई बहुत मतलब कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अगर हटके या अलग है तो समझ में आ जाता है। बार बार संदीप रेड्डी वंगा पे कैमरा पॉइंट होना, ये होना, और ये भी नोटिस करना कि जब कार्तिक आर्यन स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो कार्तिक आर्यन के ऊपर क्या बाकी सेलिब्रिटीज़ या स्टार किड्स के ऊपर कैमरा बिल्कुल पॉइंट नहीं किया जा रहा। वो 2-3 बार ही कहते हैं, दे आर नॉट शोइंग एनी, झांट भर का रिएक्शन नहीं दे रहे वो लोग। दिस इज नेपोटिज्म, दिस इज हाउ अनफेयर द इंडस्ट्री इज। मतलब जब होस्ट करने को कुछ नहीं आता ना तो ऐसे सड़े हुए गंदे गंदे पीछे मारते रहो और बार बार जब कुछ ना मिले तो बार बार करीना कपूर की ओर कैमरा पॉइंट कर दो, इसमें वो सही है, ताकि हमें देख के लगे कि कितनी फ़नी बात होगी, कितना मज़ा आ रहा है। हम लाइक जेन्युइनली अगर कॉमेडी नहीं करनी आती तो मत करना यार स्टेज पे। इतने गंदे गंदे पीजे बहनचोद बिल्कुल ही। करण जौहर को होस्ट बनाया है किसने है शो का? ये बिग बॉस का होस्ट ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ वही काम, ये बिग बॉस जैसे चूतिया शो का ही होस्ट बन सकता है। फिल्म फेयर में क्या करे जा रहा है, ये पागल हो गया है क्या? ऑर्गेनाइज़र के पैसे खाए इसने बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही आ गया था चौथ भगड़ा मचाने के लिए, कि आपकी ज़रूरत यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं थी। जस्ट फेकिंग हिमसेल्फ, टिपिकल बॉलीवुड बिगी जो जैसा कॉफ़ी विद करण में उल्टी सीधी हरकतें करता है ना, वैसा ही है ये। 2022 या 2023 की फिल्में अपने अपने दोस्तों के साथ देखी हमने, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। ये साथ कभी छूटेगा नहीं। 2023 की जितनी भी फिल्में वो हमने देखी अपने दोस्तों के साथ, ये साथ कभी छूटेगा नहीं। विमल बोलो जुबा केसरी, क्या ज़बरदस्त तरीका स्पॉन्सर करने का। बहनचोद अवार्ड फंक्शन के बीच में गुटके का प्रमोशन हो रहा है क्या ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी है यार कसम से। बच्चन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ऐसा क्या किया इसने? शबाना आज़मी घूमर, इसने अच्छा काम किया। शबाना आज़मी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसने अच्छा काम किया। तिप्ती डिमरी एनिमल में करा क्या उसने, क्या ही था उसके करने के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जया बच्चन की परफॉर्मेंस घंटा कुछ नहीं थी, उसने कुछ नहीं किया था पूरी फिल्म के अंदर, उसकी एक्टिंग भी कुछ खास नहीं थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। रत्ना पाठक शाह बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल है, तो जाहिर सी बात है क्रिटिक्स का है नहीं, तो उसमें जाहिर सी बात है नेपोटिज्म तो होगा ही। रत्ना पाठक शाह धक धक कौन सी पिक्चर है ये? वो है शबाना आज़मी घूमर। रत्ना पाठक शाह एंड शबाना आज़मी आर गुड एक्टर्स, तो ठीक है चलो। शबाना आज़मी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, चल ठीक है। तिप्ती डिमरी एनिमल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में तिप्ती डिमरी एनिमल में नहीं आ सकती। शी वॉज 1000 and million times better in बुलबुल, शी वॉज 1000 and million times in better in काला, एंड एवरीवन नोज दैट शी वॉज वायरल और फेमस। वो एनिमल में अपने रणवीर कपूर के साथ न्यूड सीन के लिए हुई थी, क्योंकि दिखने में हॉट थी और वो नंगी हो गई थी शायद, इसलिए वो फेमस हुई थी। अगर उन्हें न्यूड सीन होता नहीं तो उसको इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती। उसको बुलबुल के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था, जिसमें उसने सिर्फ अपने एक टैलेंट के बेसिस पे तहलका मचा दिया था नेटफ्लिक्स पे, पर उसको वहाँ अवार्ड नहीं मिला। शी इज़ एन FTI ग्रेजुएट, यू एसोल। यामी गौतम को ओ माय गॉड 2 के लिए अवार्ड मिला, ये अच्छा किया, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अवार्ड देने के टाइम पे तृप्ति डिमरी के ऊपर फिर से एक बार कैमरा फोकस किया जा रहा है, चलो ठीक है, पता नहीं क्यों, फॉर अपेरेंट रीज़न। अच्छा ये क्या है? अच्छा शबाना आज़मी को अवार्ड दिया जा रहा है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ऑफ कोर्स वो तो मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ, क्योंकि करण जौहर की फिल्म है और करण जौहर ही होस्ट है, तो ठीक है। ले जेन्युइनली इसको अवार्ड क्यों दिया यार, इतनी अच्छी पिक्चर और भी थी। जया बच्चन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, चल ठीक है एक। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी मतलब मेजॉरिटी वही था, बेस्ट एक्टर इन अ बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल इन अ रोल फीमेल, तो जाहिर सी बात है शबाना आज़मी सबसे ज़्यादा, मतलब सब उसमें फिल्म भी जो थी सबसे ज़्यादा रॉकी और रानी प्रेम कहानी की थी। मतलब अगर 5 नॉमिनेशंस है तो उसमें से 3 तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की हैं, और शबाना आज़मी एक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी उसने रोल करा था और एक और फिल्म में भी रोल करा था। मतलब 5 नॉमिनेशंस है बेस्ट एक्ट्रेस किसी फलाना ढिमकाना रोल में, सपोर्टिंग रोल में, तो उसमें 5 नॉमिनेशंस में से 3 तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ही थी, तो जाहिर सी बात है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को ही अवार्ड मिलेगा, तो उसमें कहीं कुछ एविडेंट है, बात स्क्रिप्टेड है। और फ्रैंकली स्पीकिंग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के
अलावा भी इसने बहुत अच्छे रोल किए हैं यार। मैंने दूसरी फिल्म देखी, वो ज़्यादा बेटर थी, तो चलो ठीक है। बिकॉज मेजॉरिटी में अगर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है तो जाहिर सी बात है अवार्ड किसको मिलेगा? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। और जया बच्चन तो कभी अवार्ड शो में आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है जया बच्चन को अवार्ड क्यों मिलेगा? और बार बार ये अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए एक आउटसाइडर को बुला लिया जाता है, एक दूसरे आउटसाइडर को अवार्ड देने के लिए। तो ठीक है, चल क्या कर सकते हैं हम। शबाना आज़मी को अवार्ड दिया जा रहा है, वो अपनी स्पीच देगी, अब मुझे कुछ नहीं पता। बेस्ट एक्ट्रेस है ना, सपोर्टिंग रोल फीमेल। यार शी इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्ट्रेस जिसे पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसने ऐसी ऐसी फिल्में करी है जो किसने नहीं करी। उस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को क्यों कंपेयर कर रहे हो? करण जौहर होस्ट है शो का, जाहिर सी बात है ज़्यादातर उसकी फिल्में होंगी, उसी की फिल्म को अवार्ड मिलेगा। क्या वाहियात बकवास है, पहले से स्क्रिप्टेड था ये, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऑडियंस को भी पता है कौन कौन आया हुआ है। जो ऑडियंस, जो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कैमरा ज़्यादा फोकस हो रहा है, जो सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अवार्ड भी उन्हीं को ही मिलेगा। तो इट्स क्लियरली एविडेंट, इसमें इतना ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी फॉर शबाना आज़मी, आई लव हर एज एक्ट्रेस, पर आई रिस्पेक्ट हर अलॉट, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मतलब चाहने हो सके तो मैं भी बोल सकता था। अब एक और चौथ भगड़ा आने वाला है, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल है, उसमें भी एनिमल की प्रमोशन होगी दुनिया भर की। एनिमल तो होगा ही उसमें, पक्का देखिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, आदित्य रावल फर्ज, अनिल कपूर एनिमल, बॉबी देओल एनिमल। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।